जय श्री राम। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, जो लोग सिद्धि चाहते हैं, किसी भी देवता इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष जानकारी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीज मंत्र का सही उच्चारण क्या है, बीज मंत्र को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। क्योंकि किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, किसी भी चीज को जागृत करने के लिए मंत्रों का विशेष प्रावधान लिखा गया है। जब तक आप मंत्र जाप नहीं करोगे, जब तक आप मंत्रों की ऊर्जा को नहीं जानोगे, आप किसी भी सिद्धि को, किसी भी शक्ति को हासिल करने में असमर्थ हो। बीज मंत्रों का सही उच्चारण ही आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा सकता है। जो आप चाहते हो वो आपको दिला सकता है। बीज मंत्रों के सही उच्चारण से रोग ठीक हो जाते हैं, संकट ठीक हो जाते हैं, आपके रुके हुए कार्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमारे शरीर में ही है। हम अपने शरीर की ऊर्जा को जब बढ़ा लेते हैं, अपने ओरे को मजबूत कर लेते हैं, या उस परमात्मा से जुड़कर हम अपने आपको परमात्मा के चरणों में समर्पित करके जब बीज मंत्रों का एक लयबद्ध होकर उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर की एक तरंग उत्पन्न होती है, एक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी बनती है, जिसको हम शक्ति भी कह देते हैं, कुंडलिनी शक्ति भी कह देते हैं। और एनर्जी कई रूपों में जानी जाती है। उससे आपको थर्ड आई ओपनिंग, आपके सप्त चक्रों की जागृति सब हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग बीज मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं, जिसके कारण उनको निगेटिव एनर्जी घेर लेती है, संकट घेर लेता है, सिद्धि नहीं मिल पाती, उनके जो है अनुभव रुक जाते हैं, उनको अनुभव नहीं हो पाते। बहुत बहुत समय से साधना कर रहे हैं लेकिन उनको अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीज मंत्र का आपके कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण उच्चारण हो रहा है। एक बार बीज मंत्र का गलत उच्चारण करने से 10,000 बार दोष लगता है। आप मान के चलिए, यदि किसी भी मंत्र का, किसी भी बीज मंत्र का अगर आपने एक बार गलत उच्चारण किया तो उससे 10 बार अपराध बन जाता है, 10,000 बार अपराध बन जाता है। क्यों? क्योंकि बीज में ईश्वर की शक्ति निहित है। बीज क्या है? खुद एक काइनेटिक एनर्जी है, एटम बम की तरह काम करता है। बीज जो है एक संपूर्ण एनर्जी से लैस एक मंत्र है, जो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का एक झंझावात आता है, एक एनर्जी दौड़ने लग जाती है। जैसे बहुत से लोग बीज मंत्र का उच्चारण में गा का अनुगा लगाते हैं, जैसे एंग, हैंग, हंग, है ना, ये गलत है। कभी भी मंत्र के आखिर में, बीज मंत्र के उच्चारण में गा का उच्चारण नहीं होता। क्योंकि हमारे जितने भी मंत्र हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। हमारी जितनी रामायण है, पद्धति है, जो भी कुछ है, वेद पुराण, सब संस्कृत संभाषण में लिखे गए हैं। और जो भी हमारी भाषा थी उस समय संस्कृत में ही सब संवाद होता था। संस्कृत में जब वाक्य के अंत में अंक की बिंदी लगती है, ऊपर एक बिंदी लगती है, तो उससे उच्चारण माँ का होता है। जैसे शांतम, है ना, अगर आप कहीं लिखेंगे शांतम, कर्पूर गोरम, है ना, तो गोरम आया है ना, क्योंकि अंकी बिंदी लगी है शब्द के अंत में, तो वहां पे कर्पूर गोरम, करुणावतारम। तो जहां पे आप देखोगे संस्कृत अगर संभाषण आप देखोगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि जहां भी शब्द के अंत में अंकी बिंदी लगती है वो माँ का उच्चारण देती है ना, क्योंकि माँ का उच्चारण ही उसके लिए सर्वोक्त संस्कृत में बताया गया है। अगर शब्द के बीच में कहीं अंकी बिंदी आती है तो वो अंग भी कहलाता है, ना भी कहलाता है। वहां पे अंग भी हो जाता है और ना भी हो जाता है, लेकिन गा का उच्चारण वहां पर भी नहीं होता। जब भी आप बीज मंत्र का जाप करें, जैसे मैं एक मंत्र बता देता हूं, महा बीज निर्वाण बीज मंत्र है। बहुत से लोग करते हैं एंग, हैंग, ह्रींग, है ना, इसको इस तरीके से नहीं करना है। आपको करना एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, है ना, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम AIM, ह्रीम HREEM, ठीक है ना, क्लीम KLEEM। तो जहां भी आप मंत्र देखोगे वहां आम मैं का ही उच्चारण आपको करना है। हनुमान जी के मंत्र में भी आप हम बोलेंगे, ना हन बोलेंगे ना हंग बोलेंगे, वहां पे आपको हम बोलना है। हम हनुमते नमः, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस तरीके से आपको माँ का ही उच्चारण करना है। अगर आप सही तरीके से कनेक्टिविटी चाहते हैं भगवान के साथ, कनेक्टिविटी चाहते हैं अपनी शरीर के साथ, अच्छे से अपने अंतर मन को जानना चाहते हैं, अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को जागृत करना चाहते हैं। बीज मंत्रों का भी लयबद्ध उच्चारण होता है। कहते हैं कि बीज मंत्र का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि नाद नाभि से उठकर कंठ से होते हुए आपके आज्ञा चक्र तक आए। क्योंकि माँ का उच्चारण आपके आज्ञा चक्र पे फील होना चाहिए, ऐसे एम, है ना। जब आप करोगे
हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस तरीके से आप बल देना है बीज मंत्रों पे। जब जितनी ऊर्जा, जितना वाइब्रेशन आपके शरीर में बीज मंत्र से उत्पन्न होगा, क्लीम ऐम ह्रीम हम, तो जब आप हम बोलेंगे, माँ बोलेंगे ना, तो एक एनर्जी दौड़ती है पूरे शरीर में, वाइब्रेशन दौड़ता है। यही वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसी से आपका जो है आज्ञा चक्र जागृत होता है, आपकी कुंडलनी ऊपर की तरफ उठती है, आपकी नाड़ियों में वाइब्रेशन होता है, एनर्जी जागृत होती है, बाहरी सूक्ष्म जगत की शक्तियों से आपका संबंध स्थापित होता है, सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देखने की क्षमता बढ़ती है, आपके चेहरे पर तेज आता है, आपका बल आता है। और ये जब ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है सुबह 4 से 6 के बीच, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उस समय हमारे ब्रह्मांड में सारी सात्विक एनर्जी एकत्रित होती है। और अगर आपको विशेष सिद्धि प्राप्त करनी है तो रात्रि में 11 बजे के बाद आप बैठ करके कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पूरी कायनात, पूरे वर्ल्ड के लोग सोते हैं। कहते हैं कि जब सारा संसार सोता है, एक साधक जगता है। तो अगर आप साधक हैं तो रात्रि में करें, भक्त हैं ब्रह्म मुहूर्त में करें, या 8 बजे तक आप करें, लेकिन मंत्रों का सही उच्चारण करें। हर मंत्र के लिए अलग माला है। यदि आप शिव की करते हैं, महाकाली की करते हैं, तो आपको जो है रुद्राक्ष की माला यूज करनी है। हनुमान जी की करते हैं, रुद्राक्ष की कर सकते हैं। लाल चंदन वाला जो मोती आता है, मूंगा वाला, उस पर आप कर सकते हैं। राम जी की करनी है, रुद्राक्ष पे कर सकते हैं, तुलसी पे कर सकते हैं। इसी प्रकार हर देवता की एक अलग माला भी बताई गई है, लेकिन रुद्राक्ष की माला पे आप हर किसी का जाप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिली होगी कि बीज मंत्रों का सही उच्चारण क्या है और किस प्रकार करना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें। जय श्री राम।